अगर मैं आपसे कहूं कि 1947 में शुरू हुई एक कहानी आज दो बिल्कुल अलग नतीजों पर पहुंच चुकी है। सिर्फ 75 साल में एक ही जमीन पर रहने वाले लोग, एक ही इतिहास, एक ही शुरुआत। आज दो देश इंडिया और पाकिस्तान इतना अलग कैसे हो गया। एक तरफ एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ रहे अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, जहां पर मोबाइल से पैसे देना आम बात हो चुका है, जहां तकनीकी और विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं हम दूसरी देश का बात करें तो महंगाई लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रही है, जहां संकट का सामना बार बार करना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का 2026 में जीडीपी कितना है, सेना कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, क्या न्यूज पे दे रहे सारे खबरों पूरी तरीके से फेक हैं या पूरी तरीके से रियल हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का आय कितना है, पाकिस्तान का आय कितना है, भारत में सेना कितना है, पाकिस्तान में सेना कितना है, भारत में बम की संख्या कितनी है और कौन कौन से बम है, और वही पाकिस्तान में सीखेंगे कि पाकिस्तान में कौन से बम है और पाकिस्तान में बम की संख्या कितनी है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में सारी सच्चाई दिखाया जाएगा और हम समझने की कोशिश करेंगे उस असली वजह को जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान आज 1947 से लेकर 2026 तक इतना अलग रास्ता भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी देश का कुल कमाई का पैसा। इसे मापने के लिए जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है। जीडीपी का मतलब होता है एक साल में किसी भी देश के अंदर बनने वाली सभी चीजों और सेवाओं की कीमत। अगर हम आंकड़े की बात करें तो अभी के समय में इंडिया की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की जीडीपी का बात करें तो पाकिस्तान का जीडीपी सिर्फ 340 बिलियन डॉलर ही है, जो कि इंडिया की जीडीपी से काफी छोटी है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि किसी भी देश का जीडीपी बड़ा होने से सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया के सारे व्यक्ति इसका मतलब अमीर होंगे। अब बात करते हैं दोनों देशों के बीच प्रति व्यक्ति आय की, जिसका मतलब होता है एक औसत व्यक्ति कितनी कमाई करता है। इस मामले में भी भारत आगे है, लेकिन भारत में आज भी बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्या मौजूद है। पाकिस्तान में भी हर व्यक्ति गरीब नहीं है, लेकिन वहाँ की समस्या बहुत ज्यादा कठिन है। अब बात कर रहे हैं इन दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचों की, यानी पुल, मेट्रो, ट्रेन, बस और ऐसे कई सुविधाओं की। पिछले कुछ सालों में इन क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। साथ ही डिजिटल भुगतान यानी मोबाइल से पैसे देना आज भारत में आम बात हो चुका है। इस तरह तकनीक के क्षेत्र में भी भारत आगे दिखाई देता है। भारत में अंतरिक्ष संस्था यानी इसरो ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में एक अलग पहचान ही बना दिया है और ये कम खर्च में बड़े काम करने के लिए भी जानी जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ आर्थिक व्यवस्था और तकनीक की बात कर ले और रक्षा शक्ति को नजरअंदाज कर दे तो ये तुलना अधूरी ही हो जाती है। किसी देश का असली ताकत उनके पैसों से नहीं बल्कि उनके सुरक्षा से भी मापी जाती है। अगर हम भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की बात करें तो दोनों ही देश परमाणु शक्ति से लैस है। फर्क दिखाई देता है सेनाओं के तकनीक और आकार में। भारत की सेना दुनिया के सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है, जिसमें लाखों सक्रिय सैनिक हैं। लेकिन उसी जगह पे पाकिस्तान का सेना मजबूत तो है, लेकिन संख्या और संसाधनों के मामले में भारत से समझ ही गए होंगे बहुत छोटा है। हथियारों की बात करें तो भारत के पास लंबी दूर तक वार करने वाली, मार करने वाली मिसाइलें हैं, अग्नि श्रृंखला। वहीं अगर पाकिस्तान का बात करें तो पाकिस्तान के पास शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलें हैं। सिर्फ हथियारों और सेनाओं की ताकत ही किसी देश को महान नहीं बनाती है।
क्योंकि अगर देश के अंदर आर्थिक समस्याएं जैसे बेरोजगारी और अस्थिरता हो, बाहरी ताकत भी उतनी प्रभावी नहीं रह जाती। अगर हम 2026 की बात करें तो भारत कई क्षेत्रों में पाकिस्तान से बहुत आगे है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में अभी भी कोई समस्या नहीं है या पाकिस्तान में कोई उम्मीद नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि कौन सा देश किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमें दिखाया जाता है वो पूरी तरीके से सच्चाई नहीं होती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।